नमस्कार दोस्तों। दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने खुद के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो चुका है और इस एक्शन में सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम देर रात विभव कुमार के घर पहुंची, जहां वो नहीं मिले। बताया जा रहा है कि विभव का लोकेशन पंजाब में मिला है और पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, तो मान कर चलिए कि विभव को खोज पाना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। तो स्वाति मालीवाल के मामले में जिस तरह से तेज़ी से अपडेट्स आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी तय है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं हैं, वे जब दिल्ली आएंगे तो तय मानिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और ये भी तय मानिए कि इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। पुलिस अब पूरे घटना की टाइमलाइन बनाकर सीक्वेंस बना रही है। सीक्वेंस के हिसाब से पुलिस सीसीटीवी तलाशने की कोशिश करेगी कि विभव कहाँ हो सकता है। इसके हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। आज महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक की रैली है। पुलिस को शक है कि विभव महाराष्ट्र चला गया होगा। पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हैं, जिसमें से 4 टीमें विभव की लोकेशन का पता लगा रही हैं। सोचिए दिल्ली पुलिस इस मामले में कितनी संजीदा है। पुलिस ने आरोपी विभव पर धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, धारा 509 यानी शब्दों और इशारों से महिला का मान मर्दन करना और धारा 323 यानी उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया है। यह मुद्दा जितना एक महिला से जुड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा राजनीतिक है, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है और इस मौसम की ही गर्मी है कि सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल के अंतरिम जमानत के डिसीजन पर अमित शाह ने कहा था कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना एक सामान्य निर्णय नहीं था। उन्होंने कहा कि देश के कई लोगों का मानना है कि उन्हें विशेष तरजीह दी गई है। शाह के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद या विशेष छूट नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में हमने वही किया जो हमें न्यायोचित लगा। स्वाति मालीवाल के एफआईआर में घटना को लेकर जो बताया गया है, एक सांसद के साथ अभद्रता, नीचता या दरिंदगी शायद ही इतिहास में कभी इतनी हुई हो। हम बहुत कुछ चाहकर भी यहाँ नहीं बता सकते कि आखिर एफआईआर में केजरीवाल के पीए पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। स्वाति मालीवाल के मुताबिक विभव कुमार ने उन्हें सीएम आवास पर बुरी तरह पीटा। स्वाति ने कहा कि विभव ने मुझे थप्पड़ मारा, लातों से मारा, मेरे पेट में मारा, इतना ही नहीं मेरी बॉडी पर हमला किया। ये सब एक महिला सांसद के साथ हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुआ, वो भी उस महिला के साथ जो कुछ दिनों पहले तक खुद महिला अधिकारियों की रक्षा की लड़ाई लड़ती थी। एफआईआर में ये कहना है स्वाति मालीवाल का। एक सांसद के साथ इतना नीच व्यवहार के बारे में आपने शायद ही पहले कभी देखा या सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से स्वाति के कपड़े उतरने से लेकर सेंसिटिव पार्ट्स पर मारने की बात एफआईआर में दर्ज है, वो सिर्फ मारपीट नहीं, यौन उत्पीड़न की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सीएम केजरीवाल ने न तो बाहर आने का कष्ट किया और न ही अपने घर में हो रही इस दरिंदगी को रोका, जबकि वे घर में ही मौजूद थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीएम आवास में एक सांसद को उनका पीए बुरी तरह से पीट रहा हो, सांसद मालीवाल चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मदद की गुहार लगा रही हूँ और केजरीवाल तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही हो। और ऐसा नहीं कि उस समय केजरीवाल ने एक्शन नहीं लिया, मालीवाल को बचाने के लिए आगे नहीं आए तो बाद में एक्शन ले लिए या एक्शन लेने के मूड में है। इस घटना की एक एक कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनावी राजनीति कैसे करते हैं नेता और कैसे लोकतंत्र की दुहाई देते हुए वो सारे काम करते हैं जिसकी हम और आप वोट देते समय कल्पना तक नहीं कर पाते और अनजाने में उस नेता को सत्ता सौंप देते हैं, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इस घटना के बाद एक फ़ोटो वायरल हुआ जो लखनऊ का बताया जाता है, जिसमें केजरीवाल के साथ विभव भी हैं। जबकि इस फोटो से पहले ही संजय सिंह ने केजरीवाल की तरफ से मालीवाल के साथ मारपीट को लेकर सख्त एक्शन की बात कही थी, लेकिन एक्शन के बदले ये फ़ोटो दिखा। कई सवाल उठे। उसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पत्रकार मालीवाल की पिटाई को लेकर जब केजरीवाल से सवाल करता है तो केजरीवाल का चेहरा देखने लायक है।
वे कांपते हाथों से माइक अखिलेश यादव की तरफ कर देते हैं। अखिलेश अपनी जेब से एक कागज़ निकालते हुए माइक पर कहते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी और चीज़ें भी हैं। अखिलेश जिन ज़रूरी चीज़ों को बताने के लिए कागज़ निकालते हैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते और कागज़ अपनी जेब में रख लेते हैं। इसके बाद माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया जाता है। केजरीवाल कहते हैं कि संजय सिंह बोल रहे हैं। चुनावी मौसम में जरा आप भी देखें रंग बदलते नेताओं का ये वीडियो। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल के आपके साथ घूमने के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। बोल रहे हैं, सोचिए, जिन चुनावों में महिलाएं अपनी रक्षा के लिए इन नेताओं को चुनकर सत्ता में भेजती हैं, उन नेताओं के लिए महिला सम्मान, महिला सुरक्षा कोई ज़रूरी मुद्दा ही नहीं है। एक महिला की इज्जत, आबरू, उसकी सुरक्षा से बड़ा मुद्दा क्या पूरे देश में हो सकता है? लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं नेताओं की जेब में रखे कागजों पर। चुनावी मौसम में जब ये हाल है तो क्या ये कहना गलत होगा कि केजरीवाल हो या अखिलेश, चुनाव बाद उनके लिए सच में कागजों पर ही महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे रह जाएंगे? ये भी तय है। हद तो तब हो गई जब संजय सिंह ने माइक पर बोलना शुरू किया, लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि 2 दिन पहले जो कार्रवाई का आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। एक महिला सांसद के साथ उनके घर में ही बुरी तरह से मारपीट होती है, फिर भी क्यों नहीं आए केजरीवाल या संजय सिंह उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे? अब एक गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है, जैसा कि उनके पूर्व पत्नी ने यह आशंका व्यक्त की थी? भाई, मैं नवीन जैन और कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फ़ोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में, स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ, स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूँ कि उसको बोलना पड़ेगा और जो भी बोलेगा उसका जवाब मैं दूंगा। अरे मिस्टर संजय सिंह, ये एक्टिंग मत तार है, तने सारी बातें में बेरा है और मैंने भी सारी बातें बेरा है, फालतू बात का में कुछ ना है। जय भोलेनाथ, जय हिंद। क्या सच में स्वाति की जान को खतरा है? क्या स्वाति का एक्सीडेंट करवाया जा सकता है? क्या इसी डर से पहले उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया था और दबाव में बाद में उन्हें नाम हटाना पड़ा? या फिर कोई बड़ी डील के तहत केजरीवाल का स्वाति मालीवाल ने नाम नहीं लिया? क्या इसकी संभावना नहीं बनती कि केजरीवाल का नाम लेने से स्वाति इसलिए बच रही हैं कि जब तक उनका हाथ स्वाति के सिर पर नहीं होगा उनका कुछ नहीं हो सकता? स्वाति के ट्विटर प्रोफाइल में अभी भी अरविंद केजरीवाल की इमेज लगी हुई है। तो जब उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई तो फिर चरण वंदना क्यों? विभव ने अगर मारा और विभव का स्वाति ने FIR में नाम लिया तो ये मैसेज गया कि स्वाति ने एक्शन ले लिया और ये मैसेज भी चला गया कि केजरीवाल का इसमें नाम नहीं है, तो केजरीवाल पूरी घटना में बेदाग है। या फिर केजरीवाल ने अपनी दामन को बचाने के लिए विभव को फंसा दिया। अब इस घटना को इस तरह से समझिए, संजय सिंह ने कहा था कि विभव के खिलाफ केजरीवाल कड़ा एक्शन लेंगे। एक्शन वही लेता है जो उस घटना की कल्पना तक नहीं कर सकता और न ही उस घटना में वो व्यक्ति शामिल होता है। तो ये कहकर संजय सिंह ने तो पहले ही साबित कर दिया था कि केजरीवाल पूरी तरह से बेदाग हैं। तो क्या इसी डील को फाइनल करने में लग गए 3 दिन? और जब डील फाइनल हुई तो मालीवाल ने जाकर विभव के खिलाफ केजरीवाल को बचाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी और अब इसे केजरीवाल के सख्त एक्शन के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने आएगा, बट समय आने पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल का चेहरा देखिए। क्या चेहरे के हाव भाव को किसी न किसी चुनावी भाषण में यह कहकर भी एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग नहीं है कि मैं क्या बोलता, मेरे पीए ने मेरा सिर नीचा कर दिया था?
मैं अंदर तक टूट चुका था। हैरानी नहीं है, केजरीवाल की राजनीति को अगर करीब से देखा समझा जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें वे एक वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कह रही हैं कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये राजनीतिक हिटमैन है कौन? केजरीवाल के पीए विभव तो राजनीति में है नहीं, तो क्या यह इशारा केजरीवाल की तरफ है? मालीवाल कहती हैं कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मालीवाल का इशारा किसी न किसी राजनीतिक की तरफ ही है, क्योंकि पूरी घटना में दो लोगों का ही नाम मीडिया में शुरू से ही आ रहा है, एक केजरीवाल और दूसरा उनके पीए विभव। और विभव का नाम तो एफआईआर में आ गया है, तो उनके बचने का तो कोई सवाल ही नहीं। फिर कौन है जो खुद को बचाने की कोशिशें कर रहा है? पहले केजरीवाल को लेकर मालीवाल ने कहा था कि केजरीवाल के कहने पर विभव ने पीटा है मुझे, और अब केजरीवाल का नाम नहीं है एफआईआर में, तो इसका क्या मतलब? इससे पहले भी स्वाति ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इस पूरे वाकये पर पहली बार बयान दिया है। स्वाति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पे राजनीति न करें। तो ये था पूरा मामला। और देखा जाए तो जिस तरह से पिछले 24 घंटों में स्वाति मालीवाल के केस में तेजी आई है, वो बता रहा है कि आने वाले समय में, और वो भी 25 मई से पहले, बड़ा मोड़ लेने वाला है। क्योंकि 25 मई को दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की ज़बरदस्त पकड़ है। तो राजनीतिक पार्टियों की ये भी कोशिश होगी कि शीश महल को सोशल महल के रूप में प्रस्तुत करते हुए जनता के बीच जाएं और सीएम आवास में क्या हुआ पूरी बात बताएं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।